एक्टिविटीज़ का ऑनर, जहां हम बात करते थे लिटरेचर, ग्रामर और बहुत सारे एजुकेशन टॉपिक्स की। बट आज हम बात करेंगे ईवीएस की, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, अब हम 1st to 5th पढ़ाई किया करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके सबकी क्लास भी आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी। और आज ईवीएस में हम पढ़ेंगे डाइजेशन, ठीक है। और ये 4th और 5th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं कि डाइजेशन सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जैसे पहला है टीथ, माउथ, टंग, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ये सारे ऑर्गन्स मिला के हमारा डाइजेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और डाइजेशन सिस्टम बनने की वजह से हमें पाचन शक्ति में पावर मिलती है, यानी हम खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं। ना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट वी नीड फूड टू लाइफ, ठीक है। हमें ज़िंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? खाने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तरह तरह के जो हमारा खाना होता है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने में हेल्प करता है। बट हम फूड को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। आपने कभी देखा है कि हमने ऐसी पूरी रोटी मुंह में रख ली हो? नहीं ना, पहले हम उसका छोटा सा बाइट लेते हैं, उसे चाव करते हैं, यानी उसे चबाते हैं। उसके बहुत ही स्मॉल स्मॉल जो पार्ट्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो हमारी बॉडी में यूज़ किए जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके बहुत छोटे से जो पार्ट्स यानी सिंपल सब्सटेंस जो होते हैं वो बहुत सारी वेरियस स्टेज से गुजरते हैं, और इसी प्रोसेस को यानी कि खाने को जो ब्रेक करता है, जो तोड़ता है, उसे डाइजेशन कहते हैं। और द वेरियस ऑर्गन्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं हमारे इस प्रोसेस में हमारी जो मदद करते हैं, यानी कि जो हमारा भोजन होता है उसे छोटे छोटे सब्सटेंस में लाता है, वो सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सो आपको, ठीक है। चलो अब आगे तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अभी आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है हमारा टीथ। आपको मालूम है जो हमारा टीथ होता है आर आवर मेन टूल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन द फूड इन द माउथ। दैट मीन्स जो पहला हमारा ऑर्गन्स, हमारे टीथ जो होते हैं वो सबसे बड़ा टूल होते हैं जो हमारे जो फूड है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करता है। और हमारे पास क्या होता है, वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ चाव, यानी कि हमारे को चबाने के लिए 2 पेयर मिलते हैं दांत के। आपके हैं ना ऊपर के टीथ और नीचे के टीथ, यानी अपर एंड लोअर टीथ है ना आप लोगों के पास। वो हमारे पास टीथ के जो पेयर्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, और ये सारे मदद करते हैं खाने को छोटे छोटे सब्सटेंस में बनाने में, ठीक है। चलो अगला हमारा ऑर्गन होता है टंग। टंग यानी हमारी ज़बान। आपको पता है टंग हमारा सबसे बड़ा जो काम करती है वो करती है सलाइवा, यानी कि द टंग हेल्प द फूड टू मूव अराउंड इन द माउथ। टंग हमारे जो खाने को पूरे माउथ में घुमाती है। इट आल्सो हेल्प टू सलाउ द फूड, और उसमें सलाइवा यानी राल को बनाने में हमारी मदद करती है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग इज़ टू टेस्ट द फूड, और खाने का टेस्ट लेने में भी मदद करती है, राइट। यानी कि ये हमारी जो टंग होती है और हमारे टीथ दोनों ही खाने को बहुत अच्छी तरीके से चाव करने में और उसमें राल बनाने में मदद करते हैं। और टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि टंग के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा फूड मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। दैट मीन्स स्वीट है, सॉल्टी है या बिटर है। चलो आगे के ऑर्गन्स देखते हैं। अब बारी आती है माउथ की। डाइजेशन स्टार्ट जो करते हैं हम, तो माउथ का सबसे बड़ा रोल होता है। वी च्यू आवर फूड विद द हेल्प ऑफ अ टीथ टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, यानी हम अपने खाने को माउथ के द्वारा, टीथ के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में
काटते हैं। और उसके बाद अ डाइजेस्टिव लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, अभी मैंने आपको बताया ना, राल बनती है हमारे, जैसे सलाइवा बोला जाता है। और वो हमारे खाने को, अगर उसमें सलाइवा मिलता है तो एक फाइन पेस्ट बनता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और आपको मालूम है कि इसका सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और शुगर में। आपको पता है ग्लूकोज कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी है ये ऑब्जर्व हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब आपको पता है ना, जैसे गर्मियों के दिन हैं, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो हमारी मम्मा लोग क्या करती हैं, ग्लूकोज बना के पिलाती हैं। बहुत से बच्चे तो स्कूल भी ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जल्दी से ऑब्जर्व हो जाता है और हमें अच्छी सी एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक समझ में आया? आई होप सो आप सब बच्चों को। चलिए अब स्टोमच के बारे में पढ़ लेते हैं। अब स्टोमच का क्या वर्क है? देखिए, हमने खाना लिया, उसको चबाया दांत के द्वारा, उसके बाद सलाइवा हमारी टंग ने किया, टेस्ट दिया, ठीक है। उसके बाद माउथ ने वो सारा मिक्स किया। उसके बाद जो हमारी फूड पाइप होती है जो स्टोमच तक जाती है। और स्टोमच क्या होता है बेटा हमारा? स्टोमच हमारा एक मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर छोटी जो आंतें होती हैं और बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों चीज़ें मिली हुई होती हैं जो हमारे खाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करती हैं। क्योंकि भाई वो पेस्ट बन गया है ना उसका फाइन, अब वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अब बारी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसका मतलब ये होता है छोटी आंत। अब भाई देखो, फूड पाइप, फूड जो है हमारा, उसके द्वारा खाना क्या गया, हमारे पेट में गया। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका काम ये होता है कि वो उस फूड में से प्रोटीन, जूस, न्यूट्रिशन सबको अलग कर लेती है, यानी छान लेती है और हमारी बॉडी को आगे के लिए ब्लड द्वारा बॉडी में भेज देती है, ठीक है। ये तो होता है हमारी छोटी आंत का काम। अब बड़ी आंत का क्या काम होता है? दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये होता है जो हमारे पास वेस्ट फूड बचता है ना, वेस्ट फूड, वो क्या होता है? वेस्ट फूड जो होता है वाटर के साथ मिलकर, ठीक है, हम लोगों को एग्जिट कर दिया जाता है, यानी हमारा फूड जो है एग्जिट हो जाता है। होता है ना, हम लोगों का जो वेस्ट जो फूड होता है वो एग्जिट हो जाता है हमारे एग्जिट ऑर्गन, और उस एग्जिट ऑर्गन्स को बोलते हैं हम एक्सक्रिएटरी सिस्टम। चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में ना थोड़ा सा बता देती हूँ, सिर्फ क्या क्या काम होता है। जैसे पहला, वी थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर थ्रू आवर नोज, यानी कि हम अपनी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं और वाटर वेपर छींक आती है ना हमको। फिर है वी थ्रोज आउट सॉल्ट एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी कि पसीने के द्वारा भी हमारा सॉल्ट और वाटर बाहर निकल जाता है। उसके बाद है वी थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम ड्यूरिंग डाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रेसेस, यानी कि गंदगी जो हमारे शरीर से निकलती है उसके द्वारा भी वो बाहर किया जाता है। वी ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरेन, यानी कि टॉयलेट के द्वारा भी हम लोग वेस्ट जो हमारा मटीरियल होता है शरीर में, वेस्ट फूड या वाटर होता है, वो टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को पूरे से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। चलो मैं चलते चलते एक छोटा सा होमवर्क दे जाती हूँ आपको। अब आपको ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, टिक करना है इसमें से कि कौन सा ऑर्गन हमें हेल्पफुल रहता है डाइजेशन में, माउथ, लंग्स, ब्रेन, स्टोमच, टंग, इंटेस्टाइन, हार्ट या किडनी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूँगी। जब तक अगली क्लास में मिलते हैं कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।